लें अबे भी अब कम हो गो गांव में बंदरिया बार वात तो एक हल्की सी बंदरिया लाएं, एक फूटी सी गंजिया लाएं, एक डंडा लाएं, उनमें से भले आदमों के दरवाजे बैठ कर और उन्हें खेल लगा लो। ज्यादातर बंदरियों को ना हो रहे तो बसंती, हाँ ज्यादातर बंदरियों को बसंती ना हो रहे तो वो नचावे बारों के तो बसंती पानी भर में जिया हो कैसे निंग हो सुबह फूटी सी तबेलिया धर के लाल सी फिराक पहने ऐसी निगत्ती वो बंदरिया इतनी अच्छी लगती सास ने मूसर मारे कहां गले ऐसी बताती हाथ से घर बारो साड़ी ने लिया है कैसी रूठ जाओ सुबह वो तई फर्श में लुढ़क जाती कैसी सुबह जब धुत क्या नहीं आए है खबर माने रू खुद से कहा होगा कहा नहीं कौन तो खुद से खाओ होचे तेरी बंदरिया सीख गई पर अपने चित्ते नहीं चढ़ रही नहीं बताओ तो दुर्भाग्य तो देखो कि बंदरिया सीख गई पर आज को आदमी नहीं सीख रहा। पहले गांव में रीछ हाथ तो रीछ को ना हो रहे तो भोला वो नचावे वारों के तो मदाड़ी भोला ससुरारे जे हो ऐसी मूड मटका उते पहुंचो ससुर नौ चदरा बिछे बैठो सास नई दरी बिछे बैठो घरबारी फटो गद्दा बिछे बैठो सो तुरंत फारस में लूट जातो के ऐसी सुए मनु को से कहा नहीं अरे वो रीच सीख गो अपने चित्ते नहीं चढ़ रही पूरी जिंदगी भागवत करात हो गई भागवत सुनत हो गई मैं बात एक ने चित्ते आई। दुर्भाग्य तो देखो रे रोड को एक पत्थरा उठो खदान को रोड को वो मंदिर पहुंच गओ और भगवान बन गओ ये कई बेर में नहीं बन गओ और तुम्हारी जिंदगी कड़ गई मंदिर जात हो मनो तुम इंसान ने बन पाए रे धिक्कार है तुम्हारी किस्मत की लाने पत्थरा एक बार मंदिर गओ और भगवान बन गओ और आदमी दो ही टाइम मंदिर जा रहा हो और इंसान नहीं बन पा रहा हो है जानवर आई को जानवर बताओ और जानवर का में शर्म लगत रही अब तो शेर के तो हिंसक जानवर रहते के नहीं रहते पर वो भी जब पिंजरा में रहते और जो ट्रेनर रहते अपन जब जाओ उसके थे सब आए हैं राम राम करो वो बिल्कुल न जाने लूघरा का राम राम कया है मन मांगे कि दो ही पंजा ऐसे फेंका तो पिंजरा में फेंका थे मनु को से कहा अरे वो सीख गओ मनो अपने चित्ते नहीं चढ़ रही। अच्छा एक बात बताओ जो हरिपुरा आए हैं ना एक के बगल में कौन वार्ड है कोई भी हो भगवान जाने आपने ज्यादा पता नहीं है एक बात बताइयो जैसे वो वार्ड की गई हरिपुरा वार्ड में आ जाए तो ये वार्ड की गईयों ने आज तक शिकायत करी कि वो वार्ड की गई थे नहीं आवे चलो इतने की गई दूसरे वार्ड चली जाए उतने की गई आई कब शिकायत कर भी नहीं आई और यही मोहल्ला में अगर एक कुलिया को कुत्ता दूसरी कुलिया में चलो जाए हरिपुराई में तो कुलिया के कुत्ता छोड़ है उनको बाढ़ के बाढ़ की बता दी तुम तो छोड़ है नहीं छोड़ना भगवान ने कुत्तों से कही थी कि एक दूसरे को देख के भौंकियो आजकल रे कुत्ता तो इकट्ठे रहने लगे आदमी ने कुत्तों को फेल कर दो एक दूसरे को देख के भौंक रहे हैं एक दूसरे को अच्छो देखा ही नहीं रहे जब भी कुत्ता ही कुत्ता इकट्ठे होते जब अपनी चर्चा कराते कि बताओ रे काम अपनों कर रहा हो आदमी अपन अपने काम नहीं कर रहा है जो अपन भगवान ने देते अपन तो कुत्तों के काम कर रहा है नहीं कर रहा है कबू कहूं विदिशा के सुंगरा हंसा थे रे तुम्हारों पे भगवान ने सुंगरा से कही जाओ जो मिले सो खा लियो आजकल सुंगरा भी परहेज को खा रहा हो रे मनो आदमी को कोई परहेज नहीं बचो ने न्याय को ने नीति को ने धर्म को ने अधर्म को
उसको तो खावे से मतलब है। और आजकल तो कहावत चल रही, नहीं चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, जितो मिलत जाए सो खा जा, जियो लाडली बहन 1500। अरे राम, खुश हो गई, आ गई किस्त कि नहीं आई? क्या तारीख हुआ? 10 को। अरे तो खर्चा ही होगा नहीं अब, है ना? चलो अच्छा है। सुअर हमें देख के हंसता है, गधा अपन हो देख के हंसा थे रे। जोनो गधा वजन उठाते, जोनो पूरे घर के टेम से वो पानी धरा थे, वो टेम से चारों देते, और जोन दिन गधा ने काम कर वो बंद करो, दाई लात और भगा दो, बैगत अपनी होने। जोनो घर गृहस्थी को पूजा ढो रहे हो, जो पूरे घर को प्राणों से प्यारी कहा है, और जोन दिन घर गृहस्थी को पूजा ढो वो बंद कर दे हो। खटिया पे धरे 95 साल के हो गए, एक जने गए, बोले दादा अब तो भगवान तुम्हें सुरजा दे। तो दादा बोले बेटा तन्नक जेरिया फंसी है। बोले काहे? बोले नाती और बेच जाए घोरवा पे। भीतरे गए भज्जा से कही, बोले भज्जा कर दे यार भी आओ, डुकरा के प्राण वही में फंसे। भज्जा बोले तुम नहीं समझ रहे, यही से तो हम कहूँ पक्की नहीं कर रहे। बोले काहे? बोले ये सुने हो कि लगो ना आयो जी मर जाए, सो हम सोच रहे इनसे फ्री हो लेते, फिर कहूँ की पक्की करते। जागत होने हैं प्यारे के पाऊंगे बिटिए बाणी बोल रहे, के पाऊंगे बिटिए बाणी बोल रहे, के बुढ़े लऊ मरने गए, जन्म तुरे बातन बीत गए, जन्म तोरे बातन बीत गए। रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे। इतने पे नहीं खुल रही रे तुम्हारों की अवैनो के ले मुंह में से भगवान को नाव। तो सोई आदमी को मुंह नहीं खुल रहा हो। पहले एक बंदूक आती, बंदूक भरमार अच्छो गोबर धांस दे और चला दे तो पूरे हरिपुरा में सुन ले कि बंदूक चल गई। बब बंदूक रे गोबर खा के बोलती, तुम्हारे तो रोटी खा के आए हो जो कर्म भागी। तो सोई नहीं कर रही मुंह में से आवाज। बताओ रे बा गोबर खा के बोलती, अपन रोटी खा के भगवान को नाम नहीं बोल पा रहे। जन्म तेरे बातन बीत गयो, जन्म तेरे बातन बीत गयो। रे तूने कबहू न कृष्ण कहो, रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तोरे बातन बीत गई, जन्म तोरे बातन बीत गए। हरि वो
मरग 25 माया कारण, मरग 25 माया कारण, देश विदेश गयो, देश विदेश गयो, जन्म तोरे बातन बीत गयो, नाम तोरे बातन बीत गयो, और तूने अबहु न कृष्ण। जानवर भी हम पे हंसने लगे हैं। कुत्ता, ऊंट, ऊंट से भगवान ने कही जाओ रे, सर उठा के चलियो। आजकल ऊंट तो सर झुका के चल रहा हो, प्रतन आदमी को पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान। 4-6 आदमों ने कुम घनी घनी जयराम जी कर ली 2-3 टिकट पे, तो भज्जा की चाल बदल गई उतना ही से। ज्यादा आकड़ के ने चली गयो रे, का पता कौन ठोकर घाले और मार जियो। इतने अच्छों के अभिमान नहीं रहे, रावण हरों के नहीं रहे, तुम गिनती में का हो। एक झटका को खेल है। कबे आ भगवान तुम्हें फारस पे और कबे अर्श पे कर देवे। नेऊ को मिटावे में दिल लगे, नेऊ को बनावे में दिल लगे। अच्छे गढ़ गए, और जो न ज्यादा घमंड हो जाए सो विदिशा के मर घटा के 1-2 चक्कर मारे अच्छो कि ऐसे क्यों हम घाई तो धूरा उड़ गई उनकी। यही विदिशा के क्यों की धूरा उड़ गई पहले, जिनके नाव से शहर थर रात हो जे भी 3 ही पत्थरा धरे गए होते। ध्यान रखियो, ऐसे कौन दिन अपने 3 पत्थरा धरे रहे। काय को घमंड कर रहे हम जा बताओ। ये खिचकी मैंने पट दिया। और सही हम बताएं तो मैं ते को ने गुंडा होती आए। गुंडा है 2 चीजें, 2 रोटी और 1 लोटा पानी, जी आए गुंडा। अच्छे गुंडा को 2 दिन कमरा में बंद कर दी, न खावे दी न पानी, गोड़ों में गोड़े बेधने पे। हमारे माए कहावत चलत है कि पेट में परी चून की, सोरन लगी दून की। रोटी ने दे सो सब भूल जाओ। अच्छे गुंडा पता नहीं पड़ो कहाँ मर गए गड़ गए। इसे तुम तो प्रेम से जिंदगी जी ले जा, जिंदगी बहुत कीमती है और इतने पे न खोले। अच्छा एक बात बताओ, गैया के जब बच्चा बच गया होते कितनी देर में आंखें खुल जाती? कितनी देर में खुलत? तुरंत आंखें खुल जाती। कुतिया के जब पिल्ला होते कितने दिन में आंखें खुलत? 6-7 दिनों में आंखें खुल जात पिल्लों की। बिलैया के जब चिनुआ होत के दिन में आंखें खुल जात, 10-12 दिन में ठीक आंखें खुल जाते हैं। बछेरों की तुरंत खुल गई, कुत्तों की 5 दिन में खुल गई, बिलाइयों की 10 दिन में खुल गई। अपनी अबेनों नहीं खुल रही। अपन औरों की जाएंगे तई मुची नहीं मुची। अपनी अब आंखें नहीं खुली खो गई। अपनी तो जाई के तई मुची है, अपन तो वही में लगे हैं। ऐसे कुंडली मार के बैठे हैं जैसे ही तई रहने हुए। सांप गाय कुंडली धरे बैठे कि हम तो अमर हैं। अच्छा ज्ञान और सलाह हर आदमी के लगा है, पर है दूसरों के लाने। अब तुम्हें हर आदमी सलाह दे दे तो इतनी अच्छी देख के तुम्हें लगे यार जी तो भारी ज्ञानिया है। अच्छा एक चीज दवाई हर आदमी के लगा है। अब तुम को कचू रोग होता जो वो तुरंत के हाँ यहाँ से एक जने उतरे तुमसे मंगाए दे रहे दवाई। हम चाहे कब हमें तो भगवान कछु होता ही नहीं है, पर आदमी कहे गुरु जी तना ऐसी दवाई तो का सबरी हमारी पे आजमाओ चाहे रहे हमारी मार जाए। जितने नए नए वेद हो रहे सब हमें खुआ दे सो हमने पट जाए, तुम बैठी रहो। दवाई और सलाह हर आदमी के लगा है, पर है दूसरे के लगा, दूसरे के लाने।
हाँ, अब तुम कौन सा सलाह चाहे वो ऐसी सलाह दे और चाहे खुद मर रहा हुए, तुमसे इतनी अच्छी बात है। मरघटा पे देखो तुम, जब दद्दा हरे बतियात हैं, 4 से आदमी लग गए लकड़िए ना माए कर बे, वो 4 से बैठ गए कई भज्जा एक दिन जाइगत अपनी होने, कुछ नहीं जाने संगे, सब तई धरो रहे भज्जा, सब झूठी माया है। जिन्हों घर से फोन आ गया को पड़ोसी ने गेती मार दी है दीवाल में, के लगे जिंदा करा दे को हमारा, तुम संगे ले जाओ। अब तो पूरा ज्ञान उजागर होगा, तो आप कहाँ गो वो ज्ञान, जब खुद पे बीती सो ज्ञान को पता ही नहीं। मतलब दूसरे को ऐसो ज्ञान दे हो, ऐसो ज्ञान दे हो, अरे राम, काश जितना ज्ञान हम दूसरे को दे रहे हैं वो को 10% अपने भीतर उतार लो हो तो बेड़ा पार हो जाता। 10% मान जाओ जितना तुम जानत हो। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि घर छोड़ो फिर भजन करो, घर छोड़ के भजन नहीं करने, समाज छोड़ के भजन नहीं करने, देश छोड़ के भजन नहीं करने, घर को जोड़ के भजन करो। छोड़ के भजन कब न हो जाए, जोड़ के भजन करो, पूरे घर को जोड़ो। अगर तुम राम राम जपत हो तो कोशिश करो, अगर पत्नी माला करती है तो कोशिश करे कि हमारा पति भी जुड़ जाए, पति भजन करता है तो कोशिश करे कि हमारी पत्नी भी जुड़ जाए। छोड़ना नहीं है, छोड़ के भजन नहीं होता। सब कहते हैं छोड़ो, हम कहते हैं जोड़ो। परिवार को जोड़ो, समाज को जोड़ो, मोहल्ला को जोड़ो, शहर को जोड़ो। छोड़ के भजन नहीं होता, भजन तो बर हमेशा जोड़ के होता है। राम जी ने अयोध्या को छोड़ा पर बंदर भालू और गरीब कोल भील सबको जोड़ा, तो जो जोड़ता है वही भजन कर पाता है। संत अपना घर छोड़ देते हैं, किस लिए? बोले मैं अपना घर भली छोड़ दूं पर मैं समाज को जोड़ने का काम करूंगा, भक्तों को जोड़ने का काम करूंगा, बिछड़े परिवारों को जोड़ने का काम करूंगा। तो भजन जोड़ करके नहीं, छोड़ करके नहीं, भजन जोड़ करके करो। माँ बाप भजन करते हैं तो कोशिश करो कि हमारे बच्चे भी भजन करने लगे, क्योंकि संस्कार किसी स्कूल में नहीं मिलेंगे। ये पढ़ाई किसी और स्कूल में नहीं है। स्कूल में पढ़ाओ जे आ अनार, अनार पढ़वे को आए कि खावे को आए? बताओ, अनार को पढ़ो चज्जे के खाओ चज्जे? तुम मोरे बताओ, अनार पढ़ो जात के खाओ जात? आ अनार को। पर यहां जो पढ़ाई होगी, यहां आ से अनार नहीं होगा, यहां से जो पढ़ाई होगी वो आ से आदर होगा। तुम्हें आदर सिखाया जाएगा कि बड़ों का आदर कैसे करना है, माता पिता का आदर कैसे करना है, बुजुर्गों का सम्मान कैसे करना है। सत्संग में अच्छा कछु कछु आजकल कहते हैं कि बेटा तुम पढ़ो हम कथा सुने आए। एक आध दिन एक काम करियो, बीच में घरे चली जज्जो, जो मोड़ी मोड़े छोड़े आए हो पढ़वे की क्या छोड़े अज्जो, घरे जज्जो धोखे से। अगर तुम आओ मोड़ी मोड़ा पड़त मिल जाए तो हमारी मुंह काट लियो लौट के, खिड़की में हो झांकियो, मोबाइल चला रहा हुज्जे, और तनक बड़ो हुज्जे तो मेरे बाबू ने थाना था या समझ गए? सीता ही राम है रे भैया, का कहता है कौन की। बहुत ही खतरनाक स्थिति बनी है, ऐसी लोग हरिया लगी है। अब जय आगी बुझ कैसे रही, बहुत भयंकर आगी लग गई है दुनिया में। अब तो जे के माता पिता के सत्कर्म हों, बूढ़े सियानों के पुण्य हरिया रहे हों, बेई परिवार बचे हैं न, अब तो बाल घरिया लगी है। आदमी तन के मैच में लगो है, मन के मैच में नहीं लगो। तन का मैच ना बिगड़ जाए, वही कलर की चूड़ियाँ, वही कलर की साड़ी, वही कलर की चप्पलें। और अब तो जो नियम होगा शादी आदि में, जैसे मोड़ी मोड़ा भी वही कलर के कपड़ा पहन रहे हैं, जो मम्मी पहन रहे भाई मोड़ी मोड़ा पहन रहे हैं। इस कदर मैचिंग चल रही।
लाली। ओठों की शोभा बहनों लिपस्टिक से नहीं है, ना लिपस्टिक से तुम सुंदर लगोगी। ओठों की शोभा तो मीठी वाणी से है। अगर तुम्हारे ओठों से मीठी वाणी निकलती है तो तुम सबसे दिव्य और सुंदर देवी हो। नातर के तनु लिपस्टिक पूतले कहूँ सोरसा घाई ताड़का घाई नर्रे आ रही हूँ जो घर में 700 सरखों, तो फिर तो ये से लगा जैसे चौंखरो खाए हूँ। इन ओठों की शोभा लिपस्टिक से नहीं, इन ओठों की शोभा मीठी वाणी से है बहनों। तन का मैच हो पाए चाहे ना हो पाए, पर परिवार में मन का मैच करना सीख जाओ। सास ससुर से मीठा बोलना सीख जाओ। तुम बिल्कुल कड़वी रोटी बनाना, बिल्कुल कड़वी सब्जी बना देना सास ससुर को, बस मीठी शब्दों से उसको परोस देना, तो सास ससुर वो कड़वी सब्जी भी पचा लेंगे। और तुम कितना मीठी सब्जी बना दे, कहूँ तुम्हारे शब्द कड़वे निकल गए तो वो मीठा भी तुम्हारे सास ससुर और परिवार के काम का नहीं है। तीज त्योहार मिठाई बनाती हो, मेरा निवेदन है मेरी बहनों से, दीपावली पे होली पे मिठाई बनाओ, पर साल भर अपने मुंह से मिठाई उगलती रहो तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, बैकुंठ बन जाएगा। तुम इन ओठों से मीठे शब्द बोलना भर सीख जाओ। दो प्यार के मीठे शब्द सास ससुर से बोलने लगो। और डोकारियां भी दत्ता तुम्हारे सोई ध्यान राख, तुम सोई कम नन्या अकेली बंगो बंगो की कहानों का ये डोकारियां भी महाकप्तन है धरी, खुद की मोड़िया है, पापा लें जा, दाल लें जा, बरी लें जा, और खुद की बहू पूरी चाय नहीं बना दे रही। कप्तान पापन मर जाओ चिटिया बन हो बंगो बंगो की एक दिया बेने खुश हो गई क्या नहीं तनवर के दी भज्जा मम्मी अरे भी आई सुन ले में गाय। अरे बात कहाँ चल रही थी, कथा खबर है कहाँ आती, अच्छा बताओ। सुखदेव जी के बारे में परीक्षित कह रहे कि ज्यादा रोकत नहीं है। नूनाम भगवतो ब्रह्मान ग्रहेशु ग्रह मेधिना, संतों के चरण आपके घर में पढ़े चाहे ना पढ़े, वचन आपके जीवन में पड़ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। यहाँ से इतनी कथा घूम गई थी। वह हमारी जिम्मेदारी, हम कितना घुमा के ले आए बताई, उतारे हैं तो ठिकाने पे कितना उड़ा ले जाएं, वह हमारी जवाबदारी है। जैसे ही परीक्षित जी ने कहा, श्री सुखदेव जी ने अब कथा प्रारंभ की और यहां से भागवत को प्रारंभ किया। बरिया नेस्ते प्रश्न, सुखदेव जी के मुंह से जो पहला शब्द निकला है वो वाह, द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय का पहला शब्द निकला वाह। बरिया नेस्ते प्रश्न कृते लोको हितम नृपो आत्मा विततम साम पुंसा श्रोता यादिशु या परा। अच्छा, रामायण भी कहां से चालू भाई, वाह शब्द से। वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चुकरतारो वंदे वाणी विनायको। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, बरिया नेस्ते प्रश्न कृते लोको हितम नृपो। परीक्षित, ये तेरे अकेले का प्रश्न नहीं है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये सारे संसार का प्रश्न है। पर हालत ये है, हमारी हालत ऐसी है, एक पेड़ पे उल्लू बैठा था और बिल्ली आ गई, उल्लू ने आंखें बंद कर ली और उन्हें सोच ली कि बिलज्जा भाग गई। अब बताओ, उल्लू की आंख बंद करे से बिलज्जा भाग रही, बिलज्जा ने उल्लू को खा लाओ। वे उल्लू आए हम और तुम, अपन सोच रहे हमें मन नहीं नन्या, हमें मन नहीं नन्या, हमें मन नहीं नन्या, और काल रूपी बिल्ली आती है और अपना ग्रास बना के चली जाती है। तो परीक्षित, मरने वाले को 3 काम करने चाहिए, श्रोतव्य कीर्तव्याश्चो स्मर्तव्य। भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो और भगवान का स्मरण करो। जितनी देर आप घर में रहा करो, भगवान के चरण में रहा करो। ऐसा भाव बनाओ कि जितने हम अपने घर में रह ही नहीं रहे, हम तो भगवान के मंदिर में रह रहे। घर को मंदिर बना दो, मकान को, और देह को देवालय बना दो।
जितनी देर घर में रहो सोचो हम भगवान के चरण में हैं, और जब घर से निकलो तो सोचो हम भगवान की शरण में हैं। जहां भी जाओ हम भगवान की शरण में रह रहे हैं तो कभी नुकसान नहीं हो सकता। चरण में और शरण में रहने वाले का नुकसान नहीं होता है। तो कथा सुनो, कीर्तन करो, स्मरण करो। सुखदेव जी चलन लगे। परीक्षित जी बोले कहां जा रहे हैं? बोले तुम्हें न तो कही थी हम ज्यादा कहूं रुकत नहीं, हम और टेम होगा हम चले। परीक्षित जी बोले चलो जाने हो सो चले जाओ, पहले जा बताओ कि मर भी बारी हो 3 काम कौन करो चाहिए। बोले कथा सुनो चज्जे। तो परीक्षित बोले हम है मर भी बारी, तुमसे अच्छो नन्या सुना भी बारो, उसके तो कथा सुनाओ न तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले तुमने हमें फंसा लाओ। बोले बिल्कुल, चलो हम तुम्हें कथा सुने हैं। परीक्षित जी बोले कि 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाए, काश हमारा समय कम बचो। परीक्षित जी बोले, तो सुखदेव जी बोले सुनो परीक्षित, 7 दिन बहुत होते रे बन भी में, एक पल को तो खेला ही है। अच्छे तैसे जाबाज समझ में आते कि अच्छे डॉक्टर में और खराब डॉक्टर में यही क्वालिटी है। तुम डॉक्टर के जाइयो, अगर डॉक्टर खराब हो जाए, अच्छे डॉक्टर के जाओ वो तुम्हारा हाथ पकड़ है। अरे यार तुम्हें है क्या यार, तुम हर हफ्ता आ जात हमारी जान खावे, तुम फ्री दिखाने और हमारे अस्पताल में आ जात, तुम्हें कुछ नहीं आ। अब नहीं आए गए हमारे तो बार बार परेशान कर भी ले आए हो तो जे ताकत की 2 गोली ले जा खा लियो। अब चाहे वो घरे जाके मार जाए, मनो गली में समोसा खा ले, हम कहा यही नहीं। डॉक्टर कह रहा हो तो बिल्कुल सही है। अच्छे डॉक्टर की क्वालिटी और खराब डॉक्टर की, कहूँ बगल के स्टूल पे बैठा कर 2 बेर कह देवे ओ अपने आप ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, अपने आप शरीर गर्म होने लगा। अगर डॉक्टर 3 बेर जारो कह देवे ओ माय गॉड, ओ कहे भैया आवे तक कहाँ आते, ये सो लगत यार घरे फोन लगा लें कहा मराई जे हैं। अब हमका घरे जाई ने पे यार इतने सीरियस आते हमका। कोरोना में आधे से ज्यादा आदमी अकेले में मर गओ, ये तरफ मारो मर गओ, ये तरफ मारो बीच मारो देख के मर गओ। बिल्कुल गारंटी जानी हो। हम नाव तो नहीं बता रहे, वे उठा भी नहीं आते शुरू में, वे पकड़ ले जाते, वे सफेद सिपियर के उन्ना 3 को उठा ले गई, एक ने उतार के भाग लाओ। अच्छा पकड़ा तो को मार रहा, 2 को भर्ती कर दो, उसे भी 2 ही मार गए, जो भाग गए तो वो अबे अभी है। ऐसी गत भाई कोरोना में वो तो आदमी दहशत में हमारो। हमने मकान बेच दो तो तुरंत बिल्कुल मोती नगर शमशान घाट के बाउंड्री पे हमारा मकान है, तो मैंने कही मोरे घर के उनसे ही मार जे रे, अगीठी सी लगी रे मोरे उते मारे घटा में। अब पूरे घर के हमने कही छत पे नहीं जो को मैंने ऊपर की तारे डारे के जी ने जाए मोड़ी मोड़ा ना मोरे घर से, तो ये सो देखा था कि जो आए मारा घटा पूरो। हमने कही जी देखा ही देख के मारे, जिसमें सबरे गांव भग जा जो हुज्जे सो देखिए को नहीं मारो, हालांकि सब अच्छे हैं। अच्छे डॉक्टर की खराब डॉक्टर की यही क्वालिटी है। सुखदेव जी बोले परीक्षित तुम 7 दिन भर्ती होवे की कह रहे, चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। खडबांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। ऋषि सब साक्षी हैं। कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। वो देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। हम खोलेंगे तुम्हें मोक्ष का दरवाजा। परीक्षित तुम्हें 4 बातें मेरी माननी होंगी। क्या? 4 सूत्र दे सुखदेव जी ने सबसे पहले कथा के, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले आसन जीतो, बार बार कथा में उठो बैठो न चज्जे, जैसे जी हमारे जजमान नहीं बैठ रहे,
ऐसो ने भाव चज्जे जजमान को मतलब है एक आसन लगा के कथा सुनो। सो जजमान साता नहीं पर रही तन्ना को चटके मेंदरी से थे आजाद, फिर मेंदरी से जी बैठे, जजमान ने भाई भी मेंदरी हो गए। क्या करें, हमें जय खराबी है कि हम सांची की याद चाहे भी जजमान हो जा को बने रहो। तो कथा को पहलो नियम है जितासन हो, आसन जीतो। बार बार कथा में उठना अपराध माना जाता है। जितासन हो कैसा बैठी रज्जू ऐसे ने बैठियो कथा में कवाऊं। ठीक ध्यान राखियो। तुम्हारो सबसे खास कायने हुए उसे तुम्हारे प्राण बच रहे हुए, वो आदमी से तुम्हारे प्राण बच रहे हुए, अकू तुम्हारे घरे आके ऐसो बैठ जाए तो तुरंत भगा दियो, चाहे जिंदगी को संबंध टूट जाए। अपने घर में कबू ऐसो ने बैठन दो चज्जे ने सामने को खो आ गए जजमान, अब कल से सब सही हो जाए। बीच बीच में एक आध इंजेक्शन लगाता रहो चज्जे, बिगाड़ नहीं यार। मनो कमेटी से लिफाफा तो तुम ही और दे नहीं कहूँ नहीं दाओ तो बिल्कुल ने दे जो मनो के हैं तो भाई चाहे मारे जाए। हमें तो मौत पसंद है, मनो बात दबा के वो पसंद है। हम तो अब भाई मार जाए। हमने कल भी कही थी हम आपको काम ही नहीं जो हमारे बिना हुज्जे ने, अब भाई मर जाए घर के 2-3 घंटा रोहे फिर ढांक के धर दें। कैसे रात है, अब टीम बचो नहीं बार भी को सवेरे 10 बजे लोग हरे आके जो गाँव में से पुड़िया आई जे हैं सुखा के कूलर चला के सो जे गर्मी पर आई रही, शाम घोट के फिर रोन लग। परों से मिठिया ठिया की जुगाड़ बने हैं। तीसरे दिन बोरी में भर के कछुआर बांध धरे यहाँ है, एक सी थैलिया में फूल धरे यहाँ है। इलाहाबाद होगा काम विपिन बिहारी को, इसे हमें ज्यादा टेंशन नहीं है। बिल्कुल सत्य करे, हमने तो जो सोचा ही लाई कि अब भाई चले जाए हमारे बिना कुछ नहीं रोक रहा। का रोक जे बताओ। रही कथा की सो आदमी मोबाइल में सुना तरह के मारा गौरी जी भैया खेत तो करा रही सुबह भी अपन हो टेंशन नहीं है। जितासनो आसन जीतो सबसे पहली कथा का नियम है। फिर जित संगो असंग हो जाओ। कथा में ऐसे बैठो कि अकेले हमें कथा हो रही है। वैसे कथा में 3 प्रकार को आदमी बैठत है, तुम उन्होंने ध्यान करो। जब तुम्हारे में से को आओ सो तुमने छांट लियो। जब भी बकरिया पानी पीवे जे है, ध्यान से देख लियो। अब करियो गोल तो बकबाऊ बेत पानी में, पानी के अंदर जाके पानी नहीं पीगत बकरिया। कबाऊ आगे के 2 ही पांव मुरका लेते और फिर घाट पे हो पानी पीगत है बकरिया। गज्जा जब भी पानी पीवे जे है तो आगे के 2 ही पांव धर है पानी में और फिर पानी पी है। और भैंस सबसे पहले पानी मचे है, पिया तरन्या पहले तो मचाऊ थे। ऐसे ही 3 प्रकार के होते श्रोता। कछु रहते बुकारियों घाई पंडाल के दूर बैठे माइक के ते हो सुन रखा है। अपन को बीच बीच में गुटखा खाने बीड़ी भी पीने जी आए बुकारिंगे यहाँ तो गई है मनो घाट के दूर पे हो आनंद ले रही है। तुम्हारे यहाँ गन्यों घाई बीच में आके अच्छे आनंद से सुन रहे। वो कछु रहते भैंसों घाई ने भी खुद सुने ने दूसरी को सुनंदे में भी बते आता ही रहे थे। कहीं तुम कल आई थी, हम नहीं आ पाए थी। कहीं कल समझ ली जैया भैंस ने खुद सुन रही ने दूसरे को सुनन दे रही, मचा कर धर दई पूरी कथा। अब जे को बते आए कल से सो हमें सारो करियो के गुरु जी जा बैठी भैंस और तुम्हारों में बतवाया तो जो पढ़ाया है। हाँ जे को कथा ने सुनन दे वो पढ़ा और जे को कथा ने सुनन दे भैंस गया। अब तुम्हारे को आओ सो समझ लियो। हमने तो तुम्हें पे छोड़ दो फैसला। असंग कथा में ऐसे बैठो। पीपा जी महाराज गए कथा सुनवे, सबसे पीछे बैठ गए पंडाल में। उनको कथा सुनने थी। उनने सोची आगे जे हैं भाई सुनने दे आदमी बतिया, सबसे पीछे बैठे। पूरे कह रहे बैठा ही नहीं पाए जो एक आदमी बैठ गो बगल में। कहने लगा गुरु जी बहुत दिन में दिखाने।
पीपा जी ने सोची यार बताओ का भाव भाई बनी जी को डराने वही भाव कहने लगे ऐसे ही तना बाहर चले गए थे हाथी ने और भी आगे को सरक आए सो वो भी सरक आओ रे कहने लगे गुरु जी एक आध दिन आपके चरण पर जाते घर है पीपा जी बोले हम आए और भी और सरक आए सो वो भी सरक आओ कहने लगे और गुरु जी घर सब अच्छे हैं पीपा जी बोले हमारे घर के सब मर गए यार तुम हल्ला नहीं करवा रहा हमें तो न कथा सुन लेते यार हम जी को भगत आए कथा में ऐसे बैठो असंग अकेले भजन अकेले में बने हैं वो भजन 4-6 जनों में बनत है चाहे मुंह को भजन बताने हुए तो 4-6 जने हुए अब तुम विदिशा के बाहर अकेले हो और कौन से लड़ पारो उस आप कैसी थोतरी को 4 दे उताई इसे अकेले हो तो मुंह को भजन बिल्कुल न बता जो सुन के भागे ले और 10-20 जने हो तो लड़ पारो फिर मूड की भजन हुए कछु सिर पे ले जाने 2-3 जने हो तो लाइन जा भजन 2-4 जनों में और भजन अकेले में दत्तात्रेय जी की कथा बस और आज की बात विराम दत्तात्रेय जी एक घरे गए एक दादा से मिलवे सो बैठ गए भीतर बहू को चल रही थी धान सुबह पेरे थी चुरिये सुबह मुंह सर पटके सो आवाज आवे खन खन उन्हें सोची बताओ हमारे दादा से मिले भी कोई बाबा जी आए हैं और चुरियों की आवाज बाहर जो है विकास सोच है कि इनके घर में मान मर्यादा नहीं है पहले भारी मान मर्यादा हती रे ऊंची को सियानी सियानी मत आई हर से अगर ससुर बैठो हो तो बहू ने करत नहीं थी उनने करने पड़े तो बाल बच्चों से कह देती कि दादा से कह देता ना मैं हो जाए हमने कर जाए मोनी मोड़ो ने जाके कही दादा मम्मी को ने करने हैं सो दादा उठे सो माए को चले गए और बहू ने लाइन चप्पलें बाहर पेरियों चली गई आज की ये बहू में कहूँ ससुर माई खोने हो जाए तो वे मूड पे लात धर के बमक जाए उसकी न बाल आते हैं ससुर की पीठ में को उसको नकडंडो छोल जाए बताओ अच्छा आजकल तो बहुत तरक्की हो गई नहीं हो गई अरे दादा कहाँ के ससुर मसुर इनमें केहू से आने ऐसे बैठे होंगे जिनने अपने बाप के सामने बड़े भज्जा के सामने मोड़ी मोड़ा ने खिलाए होंगे बाप तो बाप हो तो रे पहले अगर खुद की औलाद धरे और बड़ो भज्जा आ गो तो उठा के माए धर दो इतनी मर्यादा आती आज के जे भैया हरे अस्पताल में लाए फिर रहे पप्पू पप्पू बेशरम नकटा बिल्कुल ही राक्षस हो गए देखा मान मर्यादा बिल्कुल खत्म कर दी बाप के सामने मोड़ी मोड़ लाए फिर जैसे नहीं के भाई हो अकेले तनक तो मर्यादा बनाए रहोगी राक्षस ने बनो बाप दरवाजे में बैठो मोड़ा ने करी मोटरसाइकिल भी बैठ गई पीछे कंधा पे हाथ धर के मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा और दो एक्सीलेटर पड़ 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 सो पूरी सालेंसर की कारों बाप के मुंह में घली बे जा रहे सजन सजनी अरे राम 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 कालो भर गया लगी यार पहले मजाल है रे कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए बहुत तरक्की करी है अपन उन्होंने पीछे नन्यापन और जब पूरी लोग हर गया लगी रे फिल्मी गानों में बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई धीरे धीरे लुघरिया लग गई संस्कारों की अरे राम 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 4 जगह माता जी हरो कब खोले से न जाइयो ध्यान रख लियो सुहागन नारी 4 जगह खोले सिर ने जाए और एक काम कबम खुले सिर ने करे कबम को भोजन परसो चाहे पति को रोटी परसो तुम्हारे घर में कोई संत महात्मा आए भोजन परसो तो सिर पे चुनरिया डाल लेना जो पत्नी अपने पति को खुले सिर भोजन परोसती है वो पति के भाग्य का नाश करती है। इसलिए आज के बाद मेरी बहनों ये प्रतिज्ञा कर लेना कि जब भी पति को रोटी परसेंगे
भोजन परोसेंगे तो सिर पे दुपट्टा डाल लेना। जे के मरग मौत भई होए 13 दिन तक सुहागन नारी कबों खुले से न जाए, उसके पति को जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा। जे के सोरसू तक कोई बाल बच्चों भाव हुए ओके घरे जाने तो सिर पे दुपट्टा डाल के जाओ ना, तुम्हारी औलाद दुखी रहे। जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली हो कभी मिल जाए तुरंत सिर पे चुनरिया डाल लो, और भगवान की कथा में मंदिर में कभी खुले सिर मत जाया करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, ये 4 बातें बताई। अब परीक्षित को सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा कल करेंगे श्री सुखदेव जी। आज की चर्चा को यहीं ठाकुर जी के श्री चरणों में अपनी वाणी को विराम करते हैं। भगवान की